Any regret in life? regretting of losing my grandmother because she raised me up. At a very early age, she passed away. Or till now, I still feel I'm not fine without her. Because I was very close to her. मेरे माँ बाप हमेशा से बाहर रहे हुए हैं और मैं बहुत छोटी सी थी जब मैं अपनी नानी के साथ शिफ्ट होगी लाहौर पे. मतलब कि ऐसा कोई दिन नहीं है ज़िंदगी का कि मैं दुनिया के किसी कोने में भी हूँ मैंने फातिहा ना पढ़ी उनके लिए. और आई थिंक जो चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई, घरदारी, खाना, चीज़ें कैसे संभालना और इखलाक और सब्र, वो मैंने उनसे सीखा. और कब उनका इंतकाल हुआ? मेरी शादी से 1 साल पहले. अरे अच्छा. तो हमेशा कहती थी कि मेरे घर से तुम कहते ना कि विदा होके जाओगी, हमेशा एक बात कहती थी. तो वो जिम्मेदारी फिर मेरे नाना ने पूरी की थी. तो आई वॉज लिविंग विद देम सिंस आई स्टडीड विद देम. आई यूज्ड टू लुक आफ्टर देम. और ज़िंदगी का जो मेजर हिस्सा था 12 साल से 20 साल तक वो उनके साथ गुजर गया. आखिरी जब उनको वो हो गया था, फालिज का अटैक हुआ था, बेड रिडन थी और हॉस्पिटलाइज थी. तो वो एक मार्कर के साथ ना एक पेपर पे बस उनका एक हाथ चल रहा था, बस लिखती रहती थी कुछ ना कुछ और यूँ करके हाथ उठाती दुआ करती थी. तो वो याद है, वो नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता. आज भी वो कहते ना कि माँ की जो शक्ल देखी है वो अपनी नानी में देखी. शायद अम्मी मुझे देख रही हो, अम्मी के साथ उस तरह की अटैचमेंट नहीं है जो कि उनके साथ थी. तो आज भी जब रोना है या कोई याद चीज़ करनी है या कभी भी कोई चीज़ होती है, कोई तकलीफ़ होती है, तो हमेशा उनको ही सबसे पहले देखा. नानू, क्या क्या लिखा था उन्होंने? वो जो उस तहरीर में कुछ याद पड़ता है आपको? क्या कहना चाहती थी वो? आई थिंक उन्होंने ये लिखा था कि एक मेरे भाई को बुला रही थी बाहर से कि उसको बुला लो. और मैं आज मैं बताऊं तो मुझे कामयाबी के बारे में कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत कामयाब हो, क्योंकि वो लम्हा नहीं मैं भूल सकती. वो उनकी जो चीज़ें हैं ना वो नहीं मैं भूल सकती. शी वॉज़ वेरी यंग. आई थिंक शी वॉज 64, 63, 65 एट दैट टाइम. बहुत यंग थी और मेरे से बहुत प्यार था उनको. तो माँ देखी तो समझो उनको देखा. बहुत लगाव था, मुझे बहुत लगाव था. और जब उन्हें यानी कि फालिज का अटैक हुआ उसके बाद जो वो लिखती थी वो आपकी मेरे पास आज कामयाबी भी के पड़े हवाले हुए से हैं वो ट्रांसक्रिप्ट्स, उनकी छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं. पैम्पर चेंज में करती थी जाके, उनको देखती थी. वो दिन नहीं भूल सकी. 20 नवंबर 2009 आज भी याद है. बस कोई ऐसा दिन नहीं है कि ना उनको याद किया हो या ना उनकी फातिहा दिलाई हो. मेरे ख्वाब में आती हैं. मेरी अम्मी कहती है हमारे ख्वाब में कभी नहीं आई, लेकिन मेरे ख्वाब में कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली हो मुझे कोई ना कोई इंडिकेशन आ जाती है. एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है बस उनका. कहते ना कि कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है जो उनके साथ. अल्लाह ताला उन्हें गरीक आमीन. रहमत फरमाए, आप को सब्र जमील अता आमीन. फरमाए. है ना, ये फरमाइए मेमोरेबल मोमेंट आपकी ज़िंदगी का. आई थिंक जब सबसे पहले मैं टीवी पे आई थी, सबसे पहला दिन मुझे याद है हमारे ख़ानदान में एक वेव आ गई थी उस ज़माने में यार. क्योंकि कुछ फैमिलीज़ में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती. आज भी टेलीविज़न पे आना, अब तो खैर बहुत चीज़ें बदल गई हुई हैं, यूट्यूब वगैरह की वजह से तो बहुत हर बदल गई है. दूसरा टिकटॉक आ गया हुआ है, हर बंदा ही सेलिब्रिटी माशाल्लाह बन गया हुआ है. लेकिन ये कि टीवी पे आना और वो एक वेव थी कि हर बंदे ने कोई मेरे 250-300 घर था जिसने चैनल ऑन करके 9 बजे का खबरनामा देखा. और 9 बजे का खबरनामा दिलों की धड़कन होता है लोगों की. आज भी खाना तब लगता है जब 9 बजे का खबरनामा टीवी पे लगा होता है. जावेद इकबाल साहब के साथ मेरा पहला बुलेटिन था, बड़ा नाम था. तो वो आज भी जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, मुझे लगता है वो दिन था कि लोग जो फैमिली आपसे मिलने को तैयार नहीं थी, वो आपके घर का दरवाज़ा खटकाने को तैयार थी कि हमने मिलना है. और अच्छा ये तो बड़ी नालायक सी लड़की थी, अच्छा ये तो हर वक्त ही बैठ के फैशन तो लिपस्टिकें लगा के माँ की फिरती रहती थी, हील पहन पून के. ये इस काबिल कहाँ से हुई. ऐसे ऐसे लोगों के रिएक्शंस आए थे. अच्छा. ऐसी ऐसी फैमिली के लोग आपस में जुड़ गए थे और लोग मुझसे बात नहीं करने लगते थे कि शायद मैं उनको जवाब ना दूं. और मैं कहती थी अम्मी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे. और वो मुझसे बात नहीं करते थे कि शायद मेरे अंदर कोई एटीट्यूड आ गया और मैं कहती थी ये मुझसे बात नहीं कर रहे. तो ये चीज़ भी मैंने देखी हुई है. तो मुखालफत भी हुई उस वक्त?
मेरी दादी को नहीं बताया गया कि मैं टेलीविज़न पे काम करती हूँ। मेरी अम्मी ने अपनी दोस्तों को नहीं बताया कि मेरी बेटी टीवी पे आती। मेरी अम्मी कहती है मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, मेरी बड़ी बेइज्जती है, मेरी बड़ी बेइज्जती है, मैंने माफ़ कर दे, मेरी बड़ी बेइज्जती। आज मेरी अम्मी कहती है कौन से शो पे जा रही हो? तो दिस इज लाइक बहुत कंजर्वेटिव फैमिली थी। पर माय मदर माशाल्लाह इज अ लंदन ग्रेजुएट। ऐसी बात नहीं है, मेरी अम्मी बड़ी पढ़ी लिखी औरत है। डाइटेटिक्स में उन्होंने अपना स्पेशलाइजेशन की हुई है। शी इज अ डाइटिशियन बाय प्रोफेशन। और माशाल्लाह माय ग्रैंडफादर ही वाज अ जीएम कुवैत एयरलाइंस, लिविंग इन कुवैत ऑल लाइफ। बात ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। कंजर्वेटिवनेस और एक्सेप्टेबिलिटी में फ़र्क है। लड़की एक्सेप्ट नहीं की जाती टीवी के अंदर। बट मैं जो विमेन, हम एम्पावरमेंट के भाषण देते हैं, लोग कहते हैं अपनी बेटियों को एम्पावर करो। भाई इस मुल्क में 53% औरतें हैं, क्या होगा इस मुल्क का? वैसे ही पट्टा बैठ जाएगा। कितने मत कमा के खिलाएंगे? करो, काम करो भाई, अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करो। इस वक्त है, ज़रूरत है भाई। ज़रूरत वक्त के अलावा एम्पावर योर विमेन, व्हाई नॉट? कोई ऐसी चीज़ है ना जो ज़िंदगी में जो आपको गिल्ट में मुब्तला रखती हो कि अच्छा कॉन्शियस जैसे कहते हैं ना, कचोके लगाता रहता हो कि है ना ये मुझसे ज़िंदगी में गलत हुआ? कथारसिस तो इंसान बहुत सी चीज़ों में करता है, बट आई थिंक कि सबसे ज़्यादा कथारसिस जो था ना कि मैंने एक एजुकेशन सिस्टम में मैंने अपना हाथ डाला। बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, आई वाज टीचिंग देयर। जब आपको बुला के ये कहा जाए, डायरेक्टर आपको कहे भाई ज़्यादा नहीं पढ़ाना, हमने अगले सेमेस्टर्स में पैसे लेने हैं, तो प्लीज़ जो कोर्स का है उतना ही पढ़ाओ। तो वो एक डायलेमा था। देखिए रिलेशनशिप में कथारसिस वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रिलेशनशिप को मियाँ बीवी के क्या कथारसिस है? मियाँ बीवी ने आपस में चलना ही चलना है, लड़ाई भी होगी फिर भी हंस लेंगे, वो इट्स नॉट मैटर। बट जहाँ आपके इदारे खोखले हैं, जहाँ आपके इदारों को फिल करने की ज़रूरत है, वो कौन से इदारे हैं? आपके ऐसी यूनिवर्सिटीज़, आई वॉन्टेड टू बी एन एजुकेशनिस्ट। आपको ये कहा जाए भाई आप टेक्सटाइल का डिप्लोमा करा रही हैं, आप उतना ही पढ़ाएं जितना आपसे कहा है, आप ज़्यादा ओवर ना हो, ठीक है? तो आप अपना सिलेबस, ताकि बच्चियों को वापस कहा जाए आप इसकी फर्दर हायर एजुकेशन डिप्लोमा करें, या आप ये तो आपका 3 महीने का डिप्लोमा है, आप 6 महीने का करें, उसके बाद साल का करें। क्यों? फीसें बटोरने के लिए। मुझे बहुत इश्यूज़ हैं हमारी इंस्टीट्यूशन से, मुझे बहुत इश्यूज़ हैं। हम फीसें बटोरने के हम लोग इदारे बन चुके हैं, हम लोग बच्चों को वो चीज़ें नहीं पढ़ाते। प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चा आता है या तो ये पढ़ाया जा, हमें तो कुछ पढ़ाया गया था, प्रैक्टिकल लाइफ में तो कुछ है। अब कौन से वो ज़माने हैं? ये कहीं नहीं होता जो इधर होता है। और आई थिंक मैंने 1 साल पढ़ाया, उसके बाद ख़त्म कर दिया। आई कुड नॉट टीच। जी हिना जी, मैं सलमान भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ। इंस्टाग्राम पे उनके बुर्ज खलीफा से लेके आईफिल टावर तक की तस्वीरें हैं, लेकिन आपके साथ कोई तस्वीर नहीं है। क्या चक्कर है यार? क्या सीन है? आपसे शर्माते हैं ये? जो अभी आपने बात की, शर्मा जाती है। इसका जवाब है ना पहले दे चुकी है भाई।